वेलकम बैक टू टेक्निकल वर्ल्ड। दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल वर्ल्ड चैनल पे। और मैं हूं सुल्तान खान, आपका दोस्त, आपका भाई, और फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग हीटर का जो मेन डेल्टा कनेक्शन के ऊपर बात किए थे अभी, और उसको कॉन्टेक्टर के ऊपर बात किए थे। अभी कॉन्टेक्टर कॉइल के ऊपर बात करें, क्योंकि जो मेन पावर सप्लाई तो दे दिए थे, तो अब चलाने के लिए उसको हमें कंट्रोल पावर भी देना पड़ेगा, जो डीडीसी, बीएमएस या थर्मोस्टेट से दे सकते हैं। तो इसके जो ये वायरिंग जो आप येलो कलर का देख रहे हैं वो कैसे कैसे है, उसके ऊपर छोटा मोटा आपको मोटा मोटी यानी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसको समझने के लिए इसके ऊपर ट्रांसफार्मर के पास। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो जामिल यूज करता है वो आपका 220 से 24 आउटपुट है। वो इनपुट 220 है और जो उसका आउटपुट है वो 24 है। ये मॉडल के हिसाब से आपका जो ये कैपेसिटी अप डाउन होता रहेगा। इसमें जो जामिल जो यूज किया है 40 VA का ट्रांसफार्मर यूज किया है, वो मेंशन है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, जो हीटर का कैपेसिटी आपका एम्पेयर बढ़ेगा वो भी वो बढ़ेगा, और इसमें डिटेल भी पूरा लिखा हुआ है। तो यार किलोवाट को आपको देख लेना होगा। हीटर का जो वोल्टेज है 380 है, 3 फेस है। ठीक है, टोटल जो इसका किलोवाट है वो 18 है, तो जाहिर है किलोवाट बढ़ेगा तो आपका ये बढ़ेगा। और एम्प्स भी, और जो एम्पेयर है वो 27.3 है। ठीक है, ओके। अब हम लोग इसके ऊपर जाते हैं। इसमें से ये आपका ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट 220 है और आउटपुट आपका 24 है। तो इनपुट में पावर जब आ गया तो इसमें से जो वायर निकाल रहा है वो 6 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। तो जो मेन हमारा काम का है 6 और 11, बाकी भी है, लेकिन जो कंट्रोल के लिए वो ये अहम है। 9 नंबर जो है, 9 नंबर को सीधा ले आके वो कंप्रेसर कॉन्टेक्टर के कोयल में लगाया। ये देखिए 9 नंबर, अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला, ये नहीं, ये दूसरा है। ये इंडिकेट, ये इसके लिए रन स्टार्टस के लिए 9 नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये 9 नंबर। ठीक है, वहाँ से 8 नंबर निकाला है, यानी कि वायर नंबर चेंज कर दिया। वो 9 ही था, नंबर चेंज कर दिया उसने। तो यानी कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 1 वोल्ट पावर लेके सेम आप समझ लीजिए कि इसका जो 24 है, यानी कि फेस न्यूट्रल समझ लीजिए इसका। तो वहाँ से एक डायरेक्ट लाइन लेके कंप्रेसर कॉन्टेक्टर के कोयल दिया, हीटर स्टेज 1 को दे दिया। ठीक है, और दूसरा वहाँ से एक जंप लेके आपको दे दिया वो हीटर 2 को। ठीक है, अब उसको ये लाइन डायरेक्ट मिल गया। यहाँ पर भी एक दे दिया, वो यहाँ दे दिया ट्रांसफार्मर से। ठीक है, अब इसको ये लाइन चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं दे सकते, डायरेक्ट देंगे तो चाहिए कि वो तो ये हो जाएगा, वो तो स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऑफ नहीं होगा। तो अब उसको डीडीसी, बीएमएस या थर्मोस्टेट के जरिए वो लाना है। ठीक है, एक लाइन डायरेक्ट देना है, दूसरा लाइन डायरेक्ट देंगे तो हीटर तो बंद ही नहीं होगा, बंद करने के लिए फिर मुश्किल है। तो अब उस लाइन को वो कहाँ लेके गया है, 11 नंबर। 11 नंबर को लेके गया है, ये देखिए 11 नंबर को लेके गया है एयर फ्लो स्विच पे। एयर फ्लो स्विच पे यहाँ नंबर मेंशन है। ठीक है, ओके। बाद में जो उसका आउटपुट कर रहा है जो ये, तो इसमें कहाँ है, नॉर्मली ओपन में लगेगा ये, और बाद में उसमें जो आपका जो आउटपुट होगा वो कॉमन से होगा। ठीक है, कॉमन से। तो इसमें जब फ्लो होगा, जब इसका फ्लो होगा, एयर फ्लो होगा, ब्लोअर चलेगा रनिंग में, तब ये कॉमन और नॉर्मली ओपन में आपको कंटिन्यूटी बताएगा। जब सब नॉर्मल रहेगा, ब्लोअर चलेगा, ब्लोअर ओके रहेगा, ब्लोअर का बेल्ट डैमेज नहीं है, ब्लोअर रनिंग में है, ओके है, तो ये दोनों में आपको कंटिन्यूटी बताएगा। जब कंटिन्यूटी बताएगा तब ये वोल्टेज, यानी कि सेम अब लाइन, ये सिंगल लाइन समझिए, यहाँ आया और यहाँ से लेकर घूम के वो आएगा, यानी सब सीरीज लाइन में जा रहा है। ओके, फिर आपको ये कॉमन लाइन यानी कि 19 नंबर, फिर वही नंबर वो चेंज करा, लेकिन लाइन एक ही है। 11 नंबर यहाँ से बनाया, लगा के नॉर्मली ओपन में लगा एयर फ्लो स्विच पे, बाद में एयर फ्लो स्विच को वो आउट किया। ठीक है, वायर नंबर 19 नंबर के साथ, यानी कि वायर फिर बोला एक ही वायर है, लेकिन नंबर वो चेंज कर रहा है। 19 नंबर बनाया, चलते जाइए। ठीक है, हम समझने के लिए 11 नंबर पकड़ते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बाद में आपको नंबर दिखाते जाएंगे। तो 11 नंबर को लेके गया, यहाँ फ्लो स्विच का नॉर्मली ओपन में, आउटपुट कॉमन से ले रहा है, वो लेके वो सीधा 19 नंबर यहाँ लेके आया, फिर वो ST पे लेके आया। ठीक है, ओवर हीट थर्मोस्टेट पे। ये भी हमेशा कंटिन्यूटी बताता है, इफ इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बता 19 नंबर पे लेके आया, और फिर वो आउटपुट 18 नंबर किया, यानी कि फिर वही है सेम लाइन। 18 को वो ले जाके कहाँ लेके जा रहा है, डायरेक्ट 18 को लेके आया दूसरा हीटर पे, सॉरी दूसरा OST पे लेके आया।
दूसरा OST पे लिखा है। फिर इसका आउटपुट ये किया 17 नंबर को, 17 को एक और इसके पास OST है, 3 OST। ओके, तो हीटर रोकने के लिए बहुत सेफ्टी रखा, 3 रखा है वो। इफ इन केस कुछ भी हुआ, फौरन तीनों में से किसी एक का भी कंटिन्यूटी रुका तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टर स्टॉप हो जाएगा, हीटर नहीं चलेगा। इसीलिए इतना सेफ्टी, क्योंकि हीटर को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाद में ये इसका आउटपुट के बाद में वो निकाला कितना, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर है वो। 16 नंबर देखिए, अब ध्यान रखिएगा, है देखिए 16 नंबर है ना, तो यानी कि ट्रांसफार्मर से जो 11 नंबर निकला, पूरा वो 11 ही नंबर है, लेकिन नंबर वो चेंज कर रहा है। इन आउट करता है, नंबर चेंज करता, तो पूरा 11 ही नंबर है। तो वो क्या 16 नंबर इसको बनाया, अब पूरा ला के वो 16 नंबर कॉमन में डाल दिया। ओके, ये हो गया। अब आपका रहा यहाँ पर, ओके, ये आपका 1 और 2, 1 यानी हीटर स्टेज 1 और 2 यानी हीटर स्टेज 2 हुआ। बाद में आपका यहाँ ये 15, ये 14 नंबर है, 14 और 15 ये 2 हो गया। 14 को लेके कहाँ गया वो, यहाँ लगाया देखिए, और 15 को वो यहाँ लगा दिया। अब उसको क्या चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मर से 11 नंबर जो है, जो बताया तो आ रहा था वो, यही वो घूम के सेम उस सीरीज हो जाएगा। सेम ऑन ऑफ स्विच है वो, ऑन ऑफ स्विच जो लाइट वाला स्विच है, यही वाला वोल्टेज का अगर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा टच कर देंगे, वो स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन वो DDC BMS के जरिए वो आना चाहिए नहीं। जब हम टेम्परेचर, जब हमारा रीच हो जाए तो वो नॉर्मली ओपन हो जाना चाहिए। टेम्परेचर जब हमको ज़रूरत है तो फिर क्लोज हो जाना चाहिए। तो क्लोज हो जाएगा तो इसको वो पावर जब बाईपास कर देगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम यही है, तो वो जाएगा तो वहाँ पर जो DDC BMS है थर्मोस्टेट में वो सेम जो स्विच रहता है वो NO NC रहता है। तो जब हमें डिमांड देना है तो वो NC हो जाएगा। जब हमारा टारगेट रीच हो जाएगा, टेम्परेचर रीच हो जाएगा तो NO हो जाएगा। जब NO होगा तो फिर नहीं चलना चाहिए। और इसको जब मैन्युअली चेक करना है, इफ इन केस हमारा DDC BMS रेडी नहीं है और हमको टेस्टिंग के लिए, तो इससे ये है बिल्कुल C और स्टेज 1 में जंपर हाई। मैं जंपर की जब भी बात कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए बात कर रहा हूँ। और हीटर में तो बिल्कुल भी सिर्फ वो टेस्ट करने के लिए कि आपको जंपर डाल के यहाँ से C1 और C2 को जंपर डालेंगे, टेस्टिंग के लिए चालू हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल ऐसी वायरिंग है इसकी। ओके, तो ये आपका रन इंडिकेशन के लिए है। उसमें दिया हुआ 3 आपका 2, 20 और 1 है। ये आपका स्टेज 2 और ये कॉमन, और ये ट्रिप इंडिकेशन के लिए आपका ये दिया हुआ। तो ये सिंपल सा वायरिंग था इसका।